एक जंगल में गहरा, जो था बहुत हरा और चौड़ा, मिको नाम का एक बंदर रहता था जिसे कुछ भी नहीं था छिपाना। उसके बाल नारियल के भूरे रंग के थे और उसकी पूंछ पूरे शहर में सबसे लंबी थी। वह पेड़ों पर सर्र से झूलता था और ओह, कैसा शरारती गाना वह गाता था। उसे रसीले आम और मीठी बेरियां पसंद थी और अपने मजेदार लंबे बंदर पैरों को हिलाना। तोते सब उसे जानते थे, सांप और मेंढक भी, जब वह नदियों के ऊपर से कूदता और लट्ठों पर सोता था। मिको चालाक था, जितना चालाक हो सकता था। किसी भी ऊंचे पेड़ पर सबसे चालाक नन्हा मंकी। उसे जंगल के सारे राज पता थे, छिछली मांदों से लेकर गहरी खाइयों तक। उसे पता था कि कौन से बड़े फूल दोपहर में खिलेंगे और कौन से छोटे कीड़े चांदनी में नाचेंगे। वह हवा में पत्तों की सरसराहट से बता सकता था कि कोई सरकता हुआ अजगर पेड़ पर चढ़ शाहबन चला है। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा राज एक खजाना जिसे उसे संभाल कर रखना था। एक पौधा था जिसकी कहानी बताई जानी थी। उसके पत्ते पन्ने जैसे थे, चमकीले और चमकदार, और उनमें एक अजीब जादू था जो रात में काम करता था। वह उन्हें अपनी पूरी ताकत से देखता और उनकी रखवाली करता था। एक धूप वाली सुबह, इसी दिन शुक्रवार 25 जुलाई को, मिको दोपहर के खाने के लिए एक केला छील रहा था। वह एक टहनी पर बैठा था, बस एक गुच्छा चबा रहा था। उसे एक अजीब शोर सुनाई दिया, एक बड़बड़ाहट और चिल्लाहट, और सोचा कि यह सब हंगामा किस बारे में था। यह किसी इतने बड़े बाघ की दहाड़ नहीं थी या किसी हाथी बैंड की तुरही की आवाज नहीं थी। यह एक नई आवाज थी, एक अजीब हमिंग, और मिको ने सोचा कि कुछ मजा आना चाहिए। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके पत्तों के बीच से झांका, यह देखने के लिए कि कौन से नए जीव यहां छिपने आए थे। रास्ते में एक रंगीन कतार में अजीब जीवों का एक समूह था जो काफी सौम्य लग रहे थे। उन्होंने अजीब टोपी पहन रखी थी और बड़े बैग ले रखे थे जिनमें कैमरे और बोतलें उनकी पीठ पर बंधी थीं। उन्होंने फूलों की ओर इशारा किया और आसमान की ओर देखा, जैसे एक चमकीली नीली तितली पास से फड़फड़ाती हुई गुजरी। मिको ने उन्हें खुशी से देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इस धीमी गति से चलने वाले समूह ने बहुत धीमी गति रखी। वह चुपचाप उनके पीछे गया, पेड़ से ऊंचे पेड़ तक, सोचते हुए, मेरे जैसे बंदर के लिए ये आगंतुक क्या मजा ला सकते हैं। वह शरारत, हंसी और खेलने के लिए तैयार था। जैसे ही मिको एक बेल से झूलते हुए करीब आया, उसने लाइन में एक अजीब आदमी को देखा। दूसरों के बाल अलग अलग रंग और आकार के थे, झरनों जैसे बहते हुए, मंकियों जैसे उलझे हुए। लेकिन यह आदमी अलग था, यह आदमी अनोखा था, एक चिकने और चमकदार सिर के साथ गालों तक। सूरज उस पर से उछलकर चमक रहा था, एक चकाचौंध भरी चमक, क्योंकि बेचारे आदमी के वहां लगभग कोई बाल नहीं उग रहे थे। कुछ अकेले बाल, इतने पतले और महीन, बस वही बचे थे जहां उसके बाल होने चाहिए थे। मिको को थोड़ा दर्द हुआ, एक अजीब तरह की दया आई इस बड़े जंगल शहर में बिना बालों वाले सिर के लिए। बंदर को अपना जादुई पौधा याद आया जिसे वह हमेशा रखता था। उसे बस इस आदमी को एक महान तोहफा देना था, एक अद्भुत इनाम, बालों से भरा सिर जो उसकी आंखों को चौंका देगा। यह एक दयालु विचार था, एक उदार कार्य था, लेकिन मिको की अच्छी प्रकृति में कुछ लालच भी मिला हुआ था। उसे अच्छे मजाक, हंसी मजाक बहुत पसंद थे और उसने सोचा कि यह उसकी सबसे अच्छी तरकीब को परखेगा। उसने उस आदमी की कल्पना की, एक बड़े घने अयाल के साथ गर्म जंगल की बारिश में खुशी से नाचते हुए। यह सबसे अच्छी कहानी होगी जो वह कभी बता सकता था कि कैसे उसने गंजेपन का जादू तोड़ा था। अपनी पूंछ के एक झटके और हवा में एक छलांग के साथ मिको उस आदमी के रास्ते में बड़े अंदाज से उतरा। वह बड़बड़ाया और इशारा किया, वह नाचा और घूमा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदमी को पता चले कि वही वह था। सभी पर्यटक हांफने लगे, कुछ डर से हंसे, एक जुंगली बंदर को खुले तौर पर देखकर। लेकिन गंजा आदमी बस घूरता रहा, एक उत्सुक भौं के साथ, जैसे मिको बंदर ऊपर नीचे कूद रहा था। मिको ने सीधे आदमी के चमकदार सिर पर इशारा किया, फिर जंगल की ओर इशारा किया, एक स्पष्ट निमंत्रण, या ऐसा ही आदमी ने समझा। आदमी काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आया मिको ने अपने छोटे भूरे हाथ से जो इशारे किए थे।
फिर बंदर चहचहाया और एक पेड़ पर चढ़ गया और मुट्ठी भर पत्तियां लेकर लौटा, जंगलई और आजाद। वे विशेष हरे पत्ते थे, जादुई प्रकार के, मिको को मिल सकने वाला सबसे अच्छा रहस्य। उसने उन्हें विनम्रता से पेश किया, अपने सिर को झुकाते हुए। आपकी परेशानियों के लिए एक उपहार, उसके कार्यों ने कहा था। आदमी ने पत्ते लिए, सभी चमकदार और हरे। ये सबसे अजीब मुठभेड़ थी जो उसने कभी देखी थी। मिको जानता था कि क्या होगा, मजा शुरू होने वाला था। मिको ने अपने जरूरी इंस्ट्रक्शन देने शुरू किए, पूरी कोशिश की कि कोई रुकावट न आए। वो चहचहाया और इशारे किए, एक माहिर माइम की तरह आदमी को दिखाया कि लंबा समय कैसे बिताना है। पहले उसने पत्तों को मसलने का नाटक किया, एक तरकीब जो उसने अपनी लंबी आस्तीन में छुपा रखी थी। फिर उसने थोड़ा पानी डालने का इशारा किया, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के जादू ने उसे सिखाया था। उसने अपनी काल्पनिक पॉट को एक छड़ी से हिलाया, आदमी को दिखाया कि पूरी ट्रिक कैसे करनी है। उसने अपने चतुर मन में एक हरा पेस्ट बनाया और फिर खड़े आदमी की ओर इशारा किया। आदमी ने बंदर को देखा और सोचा, ठीक है, क्यों नहीं, ये जंगल अजीब है और बहुत गर्मी है। मैं क्या खोने वाला हूं सिवाय इन आखिरी फूली भरे बालों के। शायद ये छोटा बंदर मेरी दुआएं सुन रहा है। तो उसने एक सपाट पत्थर ढूंढा और उसने हरे पत्तों को मसला, जिससे अब तक का सबसे चिपचिपा पेस्ट बना। यह चिपचिपा और गुठलीदार था और जमीन की तरह महक रहा था, पर उसने बिना आवाज किए इसे पूरा निकाल लिया। उसने बंदर पर भरोसा किया, उसने प्लान फॉलो किया, इस उम्मीद भरे और गंजे और धूप से चमके हुए आदमी ने। वो एक बदलाव के लिए तैयार था, एक बिल्कुल नए घने बालों के लिए। उसने हरे पेस्ट को सीधा अपने सिर पर लगाया और एक उम्मीद की सिहरन उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये ठंडा और झुनझुनी वाला और थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपने सिर और दाढ़ी पर अच्छी तरह फैला लिया। बाकी टूरिस्ट्स सब हंसे और घूरने लगे उस आदमी को देखकर जिसके सिर पर हरे रंग का लेप लगा था जहां बाल होने चाहिए थे। यह जंगल स्पा ट्रीटमेंट है, उनमें से एक चिल्लाया, लेकिन आदमी को परवाह नहीं थी। वह गर्व से मुस्कुरा रहा था। वह एक लट्ठे पर बैठ गया, बहुत धैर्य और शांति से जादू के अपने महान काम करने का इंतजार कर रहा था। उसने घने, घुंघराले और शानदार बालों की कल्पना की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतना अच्छा नहीं था। इसने जादू नहीं लाया, इसने आकर्षित नहीं किया। आदमी को खुजली महसूस हुई और उसने खुजलाया और एक अकेला पुराना बाल उस पैच से निकल आया। फिर एक और गिरा और एक और ज्यादा। जल्द ही उसके सारे आखिरी पतले बाल जमीन पर थे। उसका सिर अब पहले से ज्यादा गंजा और चमकदार था। बंदर का महान प्लान इतना चालाक नहीं निकला था। आदमी ने अपनी जेब के शीशे में देखा और चीख पड़ा। जादुई इलाज ने अपना जादू तोड़ दिया था। वह गुस्से में लाल हो गया। एक भयानक नजारा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, आदमी दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे एक शेर को एक बहुत छोटे पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। शरारती बंदर, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे सबके सामने मूर्ख बना दिया। वह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अपने पैरों पर कूदा और बेचारे मीको का पूरे मैदान में पीछा किया। मीको चौंक गया। यह उसकी योजना नहीं थी। उसने इस गंजे बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। उसने विरोध में चहचहाया। उसने समझाने की कोशिश की कि अच्छी चीजों में समय लगता है, धूप और बारिश दोनों में, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने बस अपनी मुट्ठी हिलाई। मीको को अपने सीने में एक बहुत बड़ी उदासी महसूस हुई। उसकी शरारत गलत हो गई थी। वह बड़े इम्तिहान में फेल हो गया था। अपनी पूंछ हिलाकर और एक दुखद छलांग के साथ वह पेड़ों पर झूल गया। इतना ऊंचा और इतना तीखा। उसने नीचे खड़े आदमी की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिसका गुस्सा एक टेरिबल शो बन गया था। बंदर को मूर्ख, अकेला और छोटा महसूस हुआ। उसे बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए था। वह गहरे जंगल में गायब हो गया, खुद से एक वादा करके जिसे वह जरूर निभाएगा। उसके घर आने वाले आगंतुकों पर और कोई ट्रिक्स नहीं,
कुछ दिन बीत गए और आदमी का गुस्सा शांत हो गया। उसे इतना बेवकूफ बनाए जाने पर थोड़ा अजीब लगा। उसने एक झरने में अपने सिर से हरी पेस्ट धोई। फिर भी अपने खोए हुए बाल उगाने वाले सपने के बारे में दुखी था। लेकिन फिर सुबह अपने सिर को कंघी करते समय एक आदत जिसे उसने बनाए रखा, हालांकि सभी बाल जा चुके थे, उसे कुछ नया महसूस हुआ, कुछ प्रिकली और रफ। ये सिर्फ स्किन नहीं थी, ये फजी नई चीज थी। वह अपने शीशे के पास दौड़ा और गास्प के साथ देखा, आखिर में नए बालों की एक अच्छी परत उग रही थी। यह असली और घना था। आदमी को पछतावे और शर्म की लहर महसूस हुई। उसने मीको को चिल्लाया और पीछा किया, और बुरा भला कहां था। बंदर सही था, उसका जादू सच्चा था। वह किसी नई चीज पर विश्वास करने में बहुत जल्दी कर गया था। उसने बिना धैर्य या विश्वास के उसे बहुत जल्दी जज कर लिया था, और उसकी गुस्से वाली प्रतिक्रिया बहुत इनजस्ट थी। बंदर ने उसे एक गिफ्ट देने की कोशिश की थी, और उसने बस एक बहुत बड़ा रिफ्ट पैदा कर दिया था। वह सॉरी कहना चाहता था, उस छोटे क्रीचर को धन्यवाद देना चाहता था, और इस महान जंगल फीचर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वह उस जगह पर चला गया, लेकिन बंदर जा चुका था। मॉरल सिंपल है, सिंपल है। यह सुबह की तरह साफ है। धैर्य और ट्रस्ट रखें और चीजों को बहुत जल्दी जज न करें, क्योंकि सबसे अच्छा जादू वह जादू है जो टिकाऊ होता है।